नमस्कार। आज मैं औरंगाबाद बस स्टैंड में हूँ, दानी बीघा बस स्टैंड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के विभिन्न मांगों को लेकर के आज द्वितीय चरण का धरना प्रदर्शन है। आज यहाँ पूरे 31 राज्य 550 ज़िलों में एक साथ चल रहा है। आइए उसी कड़ी में यहाँ औरंगाबाद ज़िले में भी हैं, तो हमारे साथ में अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक मिथिलेश यादव जी हैं। क्या है आज का जो कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम हम लोग को धरना प्रदर्शन है। ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना केंद्र सरकार करने से इनकार कर दिया है। इसके विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब के द्वारा 5 चरण में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया है। इसका प्रथम चरण 15 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे थे। अभी हम लोग धरना देने के बाद अभी जाकर के फिर से ज्ञापन सौंपेंगे। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन पहुंचाया जाएगा। और आज का हमको धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इसके बाद हम लोगों को 12 नवंबर के कार्यक्रम है और 12 नवंबर को अनुमंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन है। उसके बाद हम लोगों को 25 नवंबर के कार्यक्रम है, जिला स्तर पर रैली प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन। उसके बाद हम लोग 10 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। और आज का जो धरना प्रदर्शन है उसके संबंध में बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद मेहता है, मैं पीसी से अधिवक्ता हूँ। आज चौधरी विकास पटेल जी के अध्यक्षता में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए, उसमें हम यहाँ पर शामिल हैं। तो इसमें 1933 में जनगणना हुई थी और 1931 में जनगणना हुई थी और उसके बाद से आज तक जितने भी पार्टी आई और गई, लेकिन किसी ने जाति आधारित जनगणना नहीं किया, न राज्य स्तर पर और न केंद्र स्तर पर। तो इसके लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, तो एक पिछड़ा वर्ग को लगता है कि उसी के साठगांठ से चल रहा है, जिसकी वजह से वह जाति आधारित जनगणना करने से कतरा रही है। न्यायालय और सरकार दोनों का विचार एक ही है। इसलिए हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके और जाति आधारित जनगणना कराएंगे। तो इसमें जो है सो उन लोग का जो कमाल है वह ईवीएम के चलते हो रहा है। ईवीएम में घोटाला करके सरकार बना रही है और इसलिए जो है सो हम लोग को बात सुन नहीं रही है, न केंद्र सुन रही है न बिहार सरकार सुन रही है। आइए कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामस्वरूप पासवान हुआ और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का अभी सचिव हूँ ना। जो है भारत के अंदर जो अभी राजनीतिक खेल चल रहा है, जिसमें आज से ही नहीं बल्कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि ओबीसी ही नहीं बल्कि एससी एसटी के लोगों को भी छला जा रहा है। जो इनका हक और अधिकार है वो पूर्ण रूप से क्या अधूरा भी नहीं मिल पाया है। इसी के संदर्भ में आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें कृषकों का जो कानून था, कृषि के ऊपर जो कानून लाया गया है, जो बिल हमारे कृषि को परेशान किया जा रहा है, इसके संदर्भ में इसको जोड़ा जा रहा है और रखा गया है। जो आज हमारा किसान करीब साल से ऊपर होने जा रहा है और धरना पर बैठे हुए हैं, जो हमारी सरकार इस मांग को नहीं सुन पा रही है। तो हम ये समझते हैं कि अंग्रेज से भी हमारा भारतीय खतरनाक जो आज शासन चला रहा है, वो हमारे शासक आज अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं। और ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना के लिए हम लोग साथ समर्थन इनके साथ हैं। इसमें सीए, एनआरसी और एनआरपी का भी हम लोग विरोध करते हैं, जो बिल्कुल ही काला कानून है।
समता, समानता, बंधुता और न्याय को दरकिनार कर करके साम, दाम, दंड और भेद की नीति को अपना करके चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में जो किसान के प्रति और मजदूरों के प्रति जो संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया था उसको दरकिनार करते हुए मनुस्मृति के माध्यम से मजदूर को 8 घंटा के जगह पर 12 घंटा मजदूरी करने पर बाध्य किया जा रहा है। किसान को अपनी अधिकार भारत के 584 जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको हाथ में देने का भारत सरकार काम कर रही है। इसलिए हम संविधान के तहत, क्योंकि मेरा संविधान सिद्ध करता है कि समता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित आप संविधान के द्वारा भारत सरकार के प्रति आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए हम आज अपने संविधान को तहे दिल से मानते हुए इस धरना और प्रदर्शन में हम एकत्रित हुए हैं और अपनी विरोध जता रहे हैं। हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कमरतोड़ महंगाई है, तो महंगाई के विषय में आपको क्या बताया तो गया कि जिस देश की शासक ही अगर ईमानदार ना हो, बेईमान हो जाए, जिस देश के शासक ही अगर बेईमान हो जाए तो उस देश के जनता के प्रति उसका मनोबल जो है से बदल जाता है। किसी भी देश का शासक प्रेम के द्वारा देश का शासन प्रशासन चलाता है, लेकिन आज भारत के अंदर जो शासक है वह प्रेम नहीं जानता है। प्रेम अगर जानता तो उसके दृष्टि में भारत में जितने भी लोग रहते हैं सब मानव हैं, एक मानव को दूसरे मानव के प्रति। पर 10 महीना से बैठे हुए हैं, अगर किसान प्रेम होता तो आज जो 1 साल से ऊपर हो गए हैं किसानों को अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार उनकी बात को मान लेता, लेकिन नहीं मान रहा है। यह सिद्ध करता है कि भारत सरकार मनमानी कर रहा है। इसका विरोध हम लोग तहे दिल से करेंगे। जब तक हमारे बदन में एक एक खून का कतरा रहेगा तब तक हम सरकार के विरोध में अपनी बात को रखेंगे, धरना पर बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में हम 5 चरण में विरोध कर रहे हैं भारत सरकार को द्वारा, इसलिए कि 10 दिसंबर को हम भारत बंद करने वाले हैं। ये हैं जो आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग